जो जैकोबिन्स थे उनको सैन क्लाउड्स कहा गया। रेड हैट वो पहनते ही थे। साथ ही साथ सैन क्लाउड्स को, जैकोबिन्स को कॉमन मैन का भी सपोर्ट मिलता गया। 10 अगस्त 1792 को उन्होंने कोशिश की, जैकोबिन्स ने, कि वो पैलेस ऑफ तुलरीज के पैलेस को खत्म करें। उन्होंने किया भी, और साथ ही साथ फ्रांस को वो एक नए इलेक्शन में ले गए। उस इलेक्शन में जो भी 21 ईयर के ऊपर लोग थे उनको वोटिंग राइट मिला। एक नई गवर्नमेंट बनी और उसी को नेशनल कन्वेंस कहते हैं। लुई 16 जिसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा, नई गवर्नमेंट ने लगाया और उसे पब्लिकली लोगों के सामने हैंग किया गया, एक्सक्यूट किया गया, मारा गया। कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी को भी इसी तरह से मार दिया गया। रीजन ऑफ टेरर, ये रीजन ऑफ टेरर का सेंस ये है, दहशत का समय। जैकोबिन क्लब जो था जिसने सरकार बनाई थी, वो रॉबेस्पियर के लीडरशिप में वो गवर्नमेंट चल रही थी। रॉबेस्पियर जो कि 1793 से लेकर 1794 के बीच में फ्रांस को गवर्न किया, उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसने कोई नई चीज लाने के बजाय अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने विरोधियों को मारना शुरू किया। जो लोग राजा के समर्थक थे, जो नोबेल्स थे, जो चर्च के सपोर्टर थे, उसको एक्सक्यूट करना शुरू किया। और साथ ही साथ उसने अपनी पार्टी के भी अपने विरोधियों को खत्म करना शुरू कर दिया। ये एक प्रॉब्लम थी। वो उनको पकड़ता, उनके ऊपर केस चलता और केस चलने के बाद उनको एक्सक्यूट कर दिया जाता। और एक्सक्यूट करने के लिए गुलेटिन मशीन का इस्तेमाल किया गया। गुलेटिन मशीन जिसको डॉक्टर गुलेटिन ने बनाया था, इसी वजह से उसको गुलेटिन मशीन कहा गया। इसमें ऊपर एक ब्लेड होती थी, नीचे एक चेयर होता था जिसपे लोगों को सुला करके इस ब्लेड को नीचे गिराया जाता था और उस व्यक्ति का सर उसके धड़ से अलग हो जाता था। एक प्रॉब्लम ये भी थी। साथ ही साथ कुछ सुधार भी उसने किया, जैसे सामानों के दाम निश्चित कर दिए उसने, लोगों को सामानों के रेट क्लियर थे। साथ ही साथ इक्वलिटी लाने के लिए उसने एक ही तरह के फ्लोर को बेचने की बात की। आटे की रोटी ही सब लोग इस्तेमाल करते थे, मैदे की रोटी को बंद कर दिया उसने। साथ ही साथ उसने किसानों से ये कहा कि वो अपने प्रोडक्ट को शहरों तक ले जाकर के बेचें। फ्रांस में इक्वलिटी लाने के लिए अब लोगों को सर और मैडम कहने के बजाय सिटीजन कहा गया। चर्च को बंद कर दिया गया और चर्च की जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनको या तो ऑफिस बना दिया गया या बैरक बना दिया गया। रॉबेस्पियर के काम तो सही थे, लेकिन रॉबेस्पियर की जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम था वो सिस्टम गलत था। लोगों के अंदर एक भय था, एक डर हो गया था। जो उसके साथ थे वो भी ये नहीं जानते थे कि अगले पल क्या होने वाला है। जो उनके साथ होते थे अगले दिन वही गुलेटिन हो जाते थे। बाद में रॉबेस्पियर का भी विरोध हुआ और रॉबेस्पियर को उसकी पार्टी जैकोबिन ने ही विरोध करके उसको पद से हटाया और उसके ऊपर भी राजद्रोह का केस चला। और जिस गुलेटिन मशीन से वो लोगों को गुलेटिन करता था उसे भी 27 जुलाई 1794 को गुलेटिन कर दिया गया। और यहीं से रेन ऑफ टेरर खत्म हुआ। अब आते हैं डायरेक्टरी के तरफ। जब नए नए एक्सपीरियंस मिलते गए,
मोनार्की को खत्म किया गया, उसके बाद रिपब्लिक आया, उसके बाद फिर नई गवर्नमेंट बना और उसके साथ साथ कई सारी चीजें हुई, लेकिन कहीं पर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे। जिस गवर्नमेंट को बनाया गया उस गवर्नमेंट के साथ भी प्रॉब्लम ये थी कि उनके जो गवर्नमेंट बनाई गई वो गवर्नमेंट सफल नहीं हुई। फिर रॉबेस्पियर का रेन ऑफ टेरर आया, उसके बाद फिर डायरेक्टरी की बात की गई। डायरेक्टरी की बात की गई और डायरेक्टरी में अब 5 लोगों को मिलकर के सरकार चलानी थी। कोई भी डिसीजन 5 में से अगर 3 सपोर्ट कर रहे हैं तो वो डिसीजन मान लिया जाता था। अगर 2 सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, 3 सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, 2 सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको नहीं माना जाता था। इस तरह से बहुमत का कार्य शुरू हुआ। लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम आई। यहां पर प्रॉब्लम ये आई कि कभी कभी जो 5 लोगों का एक डायरेक्टरी थी, उस डायरेक्टरी के लोग भी आपस में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से ये भी व्यवस्था भी नहीं चल पाई। प्रॉब्लम यहां पर ये आया। नेक्स्ट वीडियो में